साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और यूएसए के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। हर मुद्दे पर एक तरीके से असहमति बनती चली जा रही है। इस बीच आपने ध्यान दिया होगा, मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले हमारे किसान संगठनों को जब संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं किसानों के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना किसानों के साथ, ना पशुपालकों के साथ, ना मछुआरों के साथ। और यह भी कहा था कि हो सकता है कि मुझे इसकी पर्सनल कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यह एक वाक्य था जिस पर थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन लोगों ने चर्चा करना फिर बंद कर दिया। अब यह पर्सनल कीमत चुकाने वाली बात क्या है? क्या पर्सनल हो सकता है मोदी जी के लिए? मोदी जी के एक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उनके लिए पर्सनल यह हो सकता है कि उनकी सत्ता चली जाएगी, और तो पर्सनल नहीं होता। बाकी तो फिर सारी चीजें आम होती हैं, सरकारी होती हैं। तो अगर सत्ता जाना ही एक पर्सनल लॉस है, तो सत्ता जाने के क्या रास्ते हो सकते हैं? आप याद करिए, ट्रंप से पहले जब जो बाइडेन थे, तब जो बाइडेन के कार्यकाल में हमारे देश में एक के बाद एक कई आंदोलन हुए। कभी किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग बैठ गए, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन हो रहा है, कभी सीए का प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी शाहीन बाग पर जो है धरना चल रहा है 1 साल तक। कभी आपने सुना होगा कि रेल की पटरियां एक के बाद एक जो है कहीं पर टूटी हुई पाई जा रही हैं, कहीं पर रेल गिर जा रही है, कहीं पर रेल टकरा रही हैं। कहीं आपने सुना कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। फिर चुनाव से पहले लद्दाख प्रोटेस्ट हो रहा है, किसानों का आंदोलन फिर से हो रहा है। ऐसे न जाने कितने आंदोलन हुए। मणिपुर में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंसा हुई। हिंदू मुस्लिम राइट्स कई जगह पर कराने का प्रयास किया गया, और हर जगह बाद में जो सबूत मिले, मैं कोई चीज़ हवा में नहीं कह रहा, हर जगह जो बाद में सबूत मिले वो ये सिद्ध करते थे कि इसमें किसी भारी ताकत का हाथ है। हमने हर मुद्दे पर वीडियो बना रखा है और विद प्रूफ हर चीज पर चर्चा की हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो डीप स्टेट है वो पूरा प्रयास कर रही थी कैसे भी भारत में तख्ता पलट हो जाए और ऐसी सरकार आ जाए जो डीप स्टेट के धंधे को आगे चलाती रहे और अमेरिका की बात को भारत द्वारा मनवाती रहे। लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं थे। फिर आपको पता है किस तरह से यूट्यूबर्स ने कैंपेन चलाया कि मोदी एक डिक्टेटर है, ये है वो है। अच्छा, मोदी डिक्टेटर है, सेम लाइन रिपीट की गई शेख हसीना के लिए, सेम करी गई ट्रंप के लिए जब चुनाव कैंपेन चल रहा था। यानी जहां जहां दुनिया में तख्ता पलट हुआ जो बाइडेन के कार्यकाल में, हर जगह डिक्टेटर वर्ड कॉमन था। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को भी लाया गया कि अरे संविधान बदल देंगे या संविधान को खत्म कर देंगे। चाहे मोदी जी के लिए बात करी गई हो, या शेख हसीना के लिए की गई हो, या सीरिया में करी गई हो, या किसी और देश में करी गई हो जहां पर तख्ता पलट हुआ है। हर जगह कॉमन चीजें आपने देखी हैं। और कहां कहां तख्ता पलट हुए? सबसे पहले जैसे ही जो बाइडेन ने सत्ता संभाली थी, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया, उधर म्यांमार में आर्मी रूल आ गया, इधर श्रीलंका में आप देख रहे थे तख्ता पलट हो गया था, एकदम से लोग सड़कों पे आ गए थे, उधर नेपाल में सरकार बदल गई थी, उधर धीरे धीरे हमने देखा अन्य देशों में भी, अफ्रीका के कई देशों में तख्ता पलट हुआ। समय के साथ हम देख रहे हैं कि भारत के पड़ोस में यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, मणिपुर को किस तरह से जलाया गया, उसके बाद मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, और फिर अंत में सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ये सारी चीज़ें हुई। ट्रंप आए तो हमें ये लगा कि भाई ट्रंप का डीप स्टेट से कोई लेना देना है नहीं। अब डीप स्टेट का जो विकल्प है वो इलॉन मस्क ने तैयार किया था। भाई इलॉन मस्क ने जो एक्स, जैसे पहले ट्विटर कहते थे, उसको खरीदा। क्यों खरीदा था? क्योंकि उस पर पहले उसी तरह की चीजें चलाई जाती थी जो डीप स्टेट वाले या लेफ्टिस्ट लोग चाहते थे। लेकिन इलॉन मस्क ने उसको इसलिए खरीदा क्योंकि इलॉन मस्क अपनी जो राइटिस्ट विचारधारा है उसको खुल करके रख सके और कोई उन पर पाबंदी ना लगा, इसलिए उन्होंने उसको खरीद लिया। वो बात अलग है कि उसके बाद उसमें भारतीयों के खिलाफ कई तरह के अभद्र टिप्पणियां की जाने लगी और भारतीयों को निशाना बनाया जाने लगा। बट इलॉन मस्क ने वो खरीदा ही डीप स्टेट के विरोध में था। अब आप खेल समझिएगा गौर से, जो पूरा ये सेटअप चलाया गया डीप स्टेट के विरुद्ध, ये इलॉन मस्क और ट्रंप ने मिलकर के चलाया था। करते 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 दोनों मिलकर के चुनाव कैंपेन चलाए, चुनाव जीत लिया। जीतने के बाद इलॉन मस्क खुश हो गए, ट्रंप और मस्क मिलकर के काम करने लगे। फिर अचानक से ऐसा होता है कि ट्रंप और मस्क के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं और दोनों अलग हो जाते हैं, और फिर ट्रंप और जेडी वेंस मिलकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे फिर रिश्ते खराब होने लगते हैं अन्य देशों के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ पहले ही खराब थे, और फिर भारत का भी नंबर आ जाता है। इसमें आप देख रहे हो जो रिश्ते खराब होने की जो सबसे चरम सीमा है वो है टैरिफ। भारत पर 50% जो टैरिफ लगा दिया गया है ओवरऑल, अभी इसमें 25% लागू हो चुका है, बाकी 25% 27-28 अगस्त के आसपास लागू हो जाएगा। ये जो टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, ये एक तरीके से संकेत है कि भारत को अमेरिका के कहने पर चलना होगा, अन्यथा यही हाल भारत का करेंगे। अगर भारत फिर भी नहीं मानता, फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। आगे के कदम क्या है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं। और इस समय मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं ट्रंप को घेरने का। ये एक वो वाली बात है जहां पूरी ताकत लगा दी जा रही है। आज देखिए राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है
कि भारत दुनिया में तेजी से विकास कर रहा है, ये कुछ देशों को रास नहीं आ रहा। कुछ देश ये कहते हैं कि हम ही बॉस हैं। ऐसा कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा किसी के बारे में। किसी के बारे में मतलब किसी यूएस राष्ट्रपति के बारे में। अभी दोपहर में बयान आया था, नितिन गडकरी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यानी कि मिनिस्टर खुल करके बोल रहे हैं। मोदी जी ने कुछ समय पहले किसानों की सभा में बोला था। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप याद करिए स्टार्टिंग से ट्रम्प क्या कह रहे हैं, मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ था तो उसके बाद जो मैसेज सबसे पहले आया था वो ट्रम्प की तरफ से आया था ट्वीट के रूप में कि आज शाम तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाएगा। मोदी जी के दिमाग में ये था। याद करिए अभी ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग फिक्स हुई है जो 15 अगस्त को होनी है अलास्का में। इस मीटिंग की खबरें चल रही थी, लेकिन पहला स्टेटमेंट आया भारत की तरफ से कि 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन मिलने जा रहे हैं, हमें इस बात की बेहद खुशी है और हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब भारत ने सामने से बोल दिया कि मुलाकात होने जा रही है, यानी कि भारत भी वैसे ही संकेत देना चाह रहा है, लोगों को समझ में आए कि कहीं ना कहीं हमारा रोल है इसमें। क्योंकि जब ये ऐलान हुआ उससे जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही पुतिन और मोदी जी की फोन पे आधे घंटे बात हुई है। अब भले ही भारत के कहने पे कर रहा हो रशिया या ना कर रहा हो या जो भी है, अब भारत ने कहा तो होगा ही कि भाई पुतिन जी एक बार आप मिलके देखिए ये हुआ। अंत में फैसला पुतिन का ही रहा होगा, नो डाउट। बट जब बात चल रही है कि तुम एक परसेप्शन बनाने पे लगे हुए हो, यानी कि ट्रंप, कि मैंने सीज फायर कराया, तो फिर हम भी परसेप्शन बनाएंगे। दुनिया को लगना चाहिए कि भारत का रोल है। उसी प्रकार से याद करिए ट्रंप बार बार कहते थे कह रहे साहब न्यूक्लियर वॉर हो जाता, मैंने रोका। फिर हमारे देश में एक नेता है लीडर ऑफ अपोजिशन लू, राहुल गांधी, वो बार बार कहते हैं 5 जेट गिराए, सरकार जवाब दे। सरकार ने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार ने कई बार जवाब दे दिया। राहुल गांधी के समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ट्रंप की बात को सिर्फ राहुल गांधी ही मान रहे थे। ट्रंप जो भी कहे राहुल गांधी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। कहानी सुनिएगा, मैं बताऊंगा भी आपको। तो जब ये 5 जेट वाली बात ज़्यादा हो गई तो फाइनली फिर हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कह दिया कि 5 जेट गिरे हैं, बिल्कुल गिरे हैं, पाकिस्तान के गिरे हैं, हमने गिराए हैं। और साथ में एक उनका खुफिया या जासूसी जेट भी गिराया है, टोटल 6 गिराए हैं। और इसको गिराने में S-400 का महत्वपूर्ण योगदान है जो हमने रशिया से लिया है। अब इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है कि न सिर्फ राहुल गांधी को हम जवाब दे रहे हैं बल्कि अमेरिका को जवाब दे रहे हैं कि देख लो तुम जिसके पीछे खड़े थे उसके हमने जहाज गिराए हैं और उस S-400 से गिराए हैं जो हमने रशिया से लिया है। साथियों, मामला गंभीर चल रहा है। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत भी टैरिफ लगा सकता है यूएस पर। यूएस ने जो हम पे टैरिफ लगाए थे और हमारे जो माल महंगे हुए हैं यूएस में, उसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने की ओर है। कई कंपनियां बगावत पर उतर आई हैं, साफ साफ कह रही हैं कि कैसे भी करके या तो टैरिफ कम किए जाएं या फिर हमारे अंदर से विश्वास गायब हो रहा है। ये जो बगावत है कंपनीज की धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो दूसरे देशों को, दूसरे देशों की चीज़ें कम खरीदो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों की चीज़ें ही खरीदते चले गए। चीज़ें बहुत अफेक्ट होती हैं इन सब चीज़ों से। बहरहाल आप सब लोग इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दीजिए कि आप अपना पैसा किस कंपनी में लगा रहे हैं, कहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं। आपको भी अब वही करना है जो ट्रम्प चचा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। और इसी क्रम में कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आपको बस एक बार 99 रुपये देने पड़ते हैं जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस नहीं देना और ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। इस ऐप के जरिए आप मार्केट के किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। ये ऐप हर तरह के बंदे के लिए सूटेबल है जो भी फाइनेंसेस में गेन करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस शानदार ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने खोला मार्केट वुल्फ, इसमें मैंने पिन डाला और लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ऐसे ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा कमाया है और जो अभी हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर अन्य ऐप्स में आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपका लॉस किसी एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप आपके ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो।
और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके लिए फायदे की बात है। और देखिए मैंने यहाँ पर स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे को 1306 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल आसानी से। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए मई में ट्रेडर ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ को आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां भी लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। तो इन सब चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा कि अगर देश को बचाना है, अगर किसी तरह के खतरे से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ करना है जो भारत में बनी है या किसी अन्य देश में बनी है। आप कहेंगे कि अरे साहब कुछ चीज़ें तो अमेरिका की ही करनी पड़ेंगी, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसका तो विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर विकल्प है तो आप भारतीय यूज़ करिए। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को भी अब चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट करें। उसके अलावा यूएस में जो हम माल बेच रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। उसके अलावा भारत सरकार को ये भी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को एडवांसमेंट करवाएं, क्योंकि यूएस जो 2 चीज़ों पर उछल रहा है वो एक है इकोनॉमी, दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये नितिन गडकरी भी कह चुके हैं। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है, ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें चीज़ें भारतीय हों, स्वदेशी हों। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म हो गया। अभी जो कदम उठाए हैं ट्रंप ने, इससे अभी यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते अब दिसंबर तक देखना हालत ये हो जाएगी कि यूएस में ट्रंप को हटाने तक की बातें चलने लगेंगी। ठीक है, अच्छा ये सब ट्रंप कर क्यों रहा है, अब मैं उस पर आता हूं और कैसे तख्ता पलट की तैयारी हो सकती है ये भी बताता हूं। देखिए कहानी मैंने वहां तक बताई थी कि ट्रंप और इलॉन मस्क की दूरी हो गई है। दूरी के बाद में इलॉन मस्क चले गए, इस समय मिलकर के कौन खेल रहे हैं, ट्रंप और जेडी वेंस। ऐसा बताया जाता है कि जो जेडी वेंस है वो एक ऐसा पर्सन है जो ट्रंप के साथ भी तालमेल बैठाए है और डीप स्टेट के साथ भी तालमेल बैठाए है। ये आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा। ट्रंप को डीप स्टेट के साथ कैसे भी करके सामंजस्य बिठाने में जेडी वेंस ने भूमिका निभाई है। ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि डीप स्टेट का जाल इतना गहरा है कि मैं अकेला उसको भेद नहीं पाऊंगा, और मेरे पास कार्यकाल है बस यही 3, 3.5, 4 साल का। मोदी जी की तरह नहीं है मेरा कि मैं 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकूं या प्रेसिडेंट बन सकूं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ केवल 2 ही बार बन सकते हैं। तो उसको ये पता है कि अगर मुझे 3-4 साल में अगर अपने मन की करनी है तो डीप स्टेट के साथ मिलके चलता हूं। तो अभी जो चल रहा है यूएस में वो ये है कि डीप स्टेट और यूएस मिल करके, यूएस का मेरा मतलब है ट्रंप, मिल करके जुगलबंदी कर रहे हैं। अब ये दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो जो चीज़ें भारत में पहले घटी हैं पिछले 4 साल में वो फिर से घटने की संभावना है। इसकी हम कैसे कयास लगा रहे हैं, आप याद कीजिए। अभी 5 से 8 अगस्त के बीच में, इन 3-4 दिनों में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों 24 घंटे के अंदर अंदर राष्ट्रपति से मिलकर के आए हैं। इतना तेजी से दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई है। दूसरी बात, अच्छा जब मुलाकात हुई तो लोगों को लगा जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों मिले। दूसरी बात, अमरनाथ यात्रा की जो डेडलाइन थी, समय से पहले यात्रा को खत्म कराया जा रहा है। दूसरी बात, जो संसद का मानसून सत्र है वो 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाता है, उसको लंबा खींचा जा रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक्स्ट्रा जो सीआरपीएफ के बल हैं वो भेज दिए गए हैं। उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस बढ़ा दी गई है, यानी जम्मू कश्मीर पे फोकस रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अगर ट्रंप को कुछ करना होगा तो वो पाकिस्तान से करवाएगा। कहाँ करवाएगा आप जानते हैं। दूसरा, आंदोलन हो सकता है किसी मुद्दे को लेकर के। आंदोलन होने के संवेदनशील पॉइंट कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उधर नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर वाला आसपास का क्षेत्र है, नीचे साउथ इंडिया में तमिलनाडु के आसपास का है। ये सब वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर दंगे होने की संभावना है। इसके अलावा दूसरी बात है, हो सकता है देश में कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जाए जिस पर जनता को
एक तरीके से भड़काया जा सके। याद करिए हमारे देश में एक नेता हैं जो भी इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए, फर्जी सबूत दिखा करके इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, कई लोगों को तो विश्वास हो गया कि सही बोल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के आप चेक करोगे तो उनकी सारी बातें झूठी हैं, सारी बातें झूठी हैं। कई ऐसे मैंने शिक्षक देखे हैं जो उस पर वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई कैसे पढ़े लिखे शिक्षक हैं भैया? इलेक्शन कमीशन ने खुद बोला है कि जो राहुल गांधी प्रूफ दिखा रहे हैं वो गलत हैं, और राहुल गांधी को लगता है वो सही बोल रहे हैं तो डिक्लेरेशन दे दें, लिख करके दे दें कि हाँ मेरे एलिगेशन से ही इलेक्शन कमीशन जांच करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने पाया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी पे कार्रवाई होगी। राहुल गांधी तैयारी नहीं लिख के देने को, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार की तरह ये झूठ उनका पकड़ा गया तो या तो उन्हें सजा होगी या उन्हें लिखित रूप में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसे हमेशा से मांगते आए। तो राहुल गांधी अभी बिहार में एक यात्रा भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ये समझाना कि देखो तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड से किस तरह से जो है धांधली की जा रही है, कैसे बीजेपी वोट हासिल कर रही है, कैसे तुमको दो जगह यूज़ किया जा रहा है। इस तरह से यात्रा निकालने वाले हैं वो। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जहाँ पर सरकार सजग है। तीसरा ये हो सकता है कि छात्रों को किसी मुद्दे पर भड़काया जाए, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने किस तरह से छात्रों के साथ अभी किया है, गलती एसएससी की है। अब इसमें भी मान लो छात्र एसएससी से नाराज़ हैं, होना भी चाहिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मान लो इसमें कोई झूठ बोल दे कोई ऐसा जिससे छात्र और भड़क जाए, तो सरकार इस पर भी नज़र बनाई हुई है। क्योंकि अब सरकार को ये पता है कि ट्रंप के पास जो केवल एकमात्र चारा जो बचा है वो यही है कि मोदी को हटाओ सत्ता से और किसी ऐसे पर्सन को पीएम बनाओ जो ट्रंप की बात माने। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की दवा में तो मोदी आ ही नहीं रहे, उल्टा पुतिन से बात करने के बाद में यूँ और कह रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है अलास्का में। हर चीज़ पे जवाब दे रहे हैं, ये मोदी तो जवाब इतना देते ही नहीं थे। तो मामला मोदी ने कभी भी इस तरह से जवाब नहीं दिया ऑन द स्पॉट हर चीज़ को लेकर के। आप देखो यहाँ पहली बार दे रहे हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो कि भाई पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, या आपने सुना हो कि उन्होंने बताया कि किसानों को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ चाहे मेरे को पर्सनल लॉस हो जाए, चाहे गडकरी ने आज कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, हर कोई इतना वोकल है तो समझ जाइए भारत इस समय खुल के खेल रहा है। या तो भारत का नुकसान होगा या भारत बहुत तगड़ा जंप ले लेगा। तो ये पूरा एक खेल चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी फर्जी खबर आपके पास आए, कोई आपको किसी तरह से भड़काए, तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना। क्योंकि देश में, हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, किसी भी एक विविधता को पकड़ के दूसरी विविधता वाले व्यक्ति को भड़काया जा सकता है, कोई भी सेंटिमेंट भड़काया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका भारत से भिड़ना चाह रहा है। नो डाउट वो ताकतवर है, और हमारी ताकत है एकजुटता, हमारी ताकत है स्वदेशी, हमारी ताकत है आत्मनिर्भर भारत। हमें बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है। सबसे लास्ट में एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है। मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।